हसन जी, अब आप मेरी बात का जवाब दें। मैं जानता ही नहीं कौन है ये। क्या सवाल है अगर हमारी पार्टी भाई मैंने आपसे बोला कि अगर किसी धर्म विशेष का, जैसे मुसलमानों की बात कर रहे थे गुफरान नूर, अगर किसी मुसलमान के ही प्रधानमंत्री बनने से देश का विकास होना होता तो पाकिस्तान की स्थिति आज कटोरे वाली नहीं हो जाती। इमरान खान है ना वहां पर प्रधानमंत्री। ये विभाजनकारी सोच क्यों इस देश में लाई जा रही है? बात आपकी सही है। पाकिस्तान से हमें कंपेयर मत करिए। पाकिस्तान ने जो हरकतें करी है वो खुद बर्बाद होगी, आपको मालूम है। हम तो अपने देश की बात करेंगे और हम हिस्सेदारी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बराबर का हक मिले। हम चाहते हैं चाहे वो सियासत में हो या एजुकेशन में हो या और जगह पे हो, सब जगह मुसलमान को बराबर का हक मिलना चाहिए। इसमें दो राय किसी की नहीं हो सकती, आपकी भी नहीं होगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने मेरे पुराने बयान को इस बात ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों एक हो जाओ, यही तो डिस्टॉर्शन होता है। मैंने वहां पे हिंदू मुसलमान सब थे, सेकुलर लोग थे, और मैंने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ, और आप लोगों ने और बहुत से चैनलों ने ये कर दिया कि मुसलमानों एक हो जाओ। अगर मैंने मुसलमान लफ्ज कहा हो तो मुझे बता देना आप, मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं। इसलिए मीनाक्षी जी देखिए, आप बहुत बड़े चैनल से हैं, मैं बिल्कुल पढ़ रही हूँ, इसमें कहीं पे भी हमने मुसलमानों एक हो जाओ नहीं कहा। नहीं हसन जी, मैं इसलिए आपको बोल दूं कि ना इंडिया टीवी ने ये बोला और ना मैंने बोला। की बहुत इज्जत करते हैं। कॉमन सिविल कोड की देखिए हमने पूरा बबल बाइट चलाई है। एग्जैक्टली आपने शब्द दर शब्द जो कहा है हमने वही चलाया है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ। शब्द दर शब्द वही लिखा है जो आपने कहा है। मेरा आपसे सवाल ये था कि देश में विभाजनकारी सोच लाने के पीछे मकसद क्या है? विभाजनकारी सोच लाने के पीछे मकसद क्या है? देखिए आसिम विकार भाई ने भी आपसे कहा कि मैं उस शख्स को नहीं जानता। अगर ऐसा कोई सरफिरा शख्स है, वो कुछ कह रहा है, तो आप मेरे या आसिम भाई के ऊपर क्यों उसको थोप रही हैं? हम नहीं करते इस किस्म की बातें। हाँ, विश्व हिंदू परिषद वालों ने कई बार इस बात को कहा है, आरएसएस वालों ने कई बार इस बात को कहा है। मेरे ख्याल से उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए कभी कभी। सिर्फ इन्हीं बयान पे क्यों चर्चा होती है? गुफरान नूर को कहीं गौरव भाटिया जी आरएसएस ने या बीजेपी ने तो नहीं इम्प्लांट कर दिया? कल को ये ना कहे कि असदुद्दीन ओवैसी को भी हम ही ने प्लांट किया हुआ है। देखिए, मैं पहले एआईएमआईएम की बातों का उत्तर दे दूं। 38 सीटों पे मीनाक्षी जी ये पिछली बार चुनाव लड़े थे, 37 में जमानत जब्त हो गई थी बोल दीजिए, और इनका मुकाबला नोटा से है। सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए ही ये लोग आए हैं। ये बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की। हमने तो सुधार किया है। रायबरेली गोरखपुर में एम्स आ रहे हैं। किस तरह से स्वास्थ्य की जो योजना है आयुष्मान, उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, मुसलमानों को इसका मतलब केवल लॉलीपॉप दिया, और आप भी यूपीए 1 का हिस्सा थे। जाके असदुद्दीन ओवैसी से पूछिएगा तब आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किया आपने मुसलमानों के लिए तब कुछ नहीं किया। अब यहां आ गए बातें करने। तीसरी बात ये देखिए, अब इस पे क्या कहेंगे। एक और है, ये पोस्टर है एआईएमआईएम का, क्या कह रहे हैं? गाजियों की धरती पर गरजेंगे शेरे हिंदुस्तान। ये गाजियों की धरती है या शिवाजी की धरती है? ये है किसकी धरती है? ये चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है कि ये गाजियों की धरती है जो आक्रांताएं करते थे? और इसके अलावा एक और बता दूं, ये देखिए, ये कहते हैं कि अगर हमसे छेड़छाड़ करी तो गलत होगा, संख्या बढ़ाओ तो शरीयत कानून आएगा। मीनाक्षी जी, इनकी मानसिकता जहरीली है। ये लोग सोचते हैं हम 10 करोड़ हैं, 50 करोड़ हो जाएं, 100 करोड़ पे भारी हो जाएंगे। एक प्रवक्ता ये भी बोले थे। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि खूबसूरती भारत की ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एकजुट होके भारत को बनाते हैं। अब एसटी हसन साहब से एक बात कहूंगा। एसटी हसन साहब, आपका एक बयान है, चलिए अपनी बात 10 सेकंड में आगे पूरी कर ले, फिर मैं वकार जी से बयान ले लेती हूं। चलिए, धन्यवाद। हाँ, एसटी हसन साहब जी, आपका अच्छा लगा मुझे ये बात। आपने कहा पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना। कभी अखिलेश यादव को भी ये बात समझाइएगा ना, जिन्ना जिन्ना की माला क्यों जप रहे हैं भाई?
कम पड़ गए हैं सरदार पटेल जी, जिनको हम आदर्श मानते हैं। और आपका बयान है कि भारत में कोविड इसलिए आया क्योंकि मुसलमानों को भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है। एसटी हसन जी, हमें बताइएगा जरूर, क्या कोविड इसलिए भारत में आया क्योंकि आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं? सैयद वकार, असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। चलिए वकार जी, पहले आप एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी, आप लोग साथ क्यों नहीं आ जाते? क्यों, अगर आप मुसलमानों की मुस्तकबिल की बात करते हैं तो ये बंटवारा चाह रहे हैं, मुस्लिम वोट एक तरफ जाने दीजिए, मुस्तकबिल बनने दीजिए। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम, इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा दे दूं आपको। अगर मुसलमान लीडर है तो वो बीजेपी का एजेंट है, अगर मुसलमान पॉलिटिशियन है तो वो बीजेपी का एजेंट है, और अगर मुसलमान नौकर है, वोटर है, तो वो सेकुलर है। ये सोच जो पैदा हो गई है कि अगर हम लीडरशिप की बात करेंगे, कहेंगे नहीं हम भी आपके बराबर वाली कुर्सी जो खाली पड़ी उस पर बैठना चाहते हैं, कहें ये बीजेपी का एजेंट है, इसको भगाओ यहां से। और अगर किसी ने कहा था हम यहीं जमीन में बैठ जाएंगे, आपके पैर दबाएंगे, हमसे वोट ले लीजिए, अंगूठा लगवा लीजिए, जहां दिल चाहे लगवाना हो स्टाम्प पर, कहें ये सेकुलर है, इसको अंदर ले लो कमरे में। इसकी वजह से गठबंधन नहीं हो रहा है। अलायंस ना होने की वजह यह है कि हिस्सेदारी की बात जो करेगा वो बीजेपी का एजेंट। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने अपने हक की बात की, हमने आत्मसम्मान की बात की, तो हमसे कहने लगे तुम पाकिस्तानी हो। मैं गौरव जी से पूछ रहा हूं, पाकिस्तान चले जाओ, अरे सऊदी अरब का भी भेज दीजिए, बांग्लादेश की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, थाईलैंड, कैलिफोर्निया, मॉरिशस, क्या कहा मीनाक्षी? पाकिस्तान भेज दो। समझिए बात, समझिए आप क्या सोच है आप लोगों की, कमाल की सोच है साहब। सर थोड़ा सा बदलिए। अब देश तरक्की कर रहा है और देश के तरक्की की राह में रोड़े मत अटकाइए। कर रहा है, हम भी कह रहे हैं। फिर आपसे कह रहा हूं, आखिर तक इस मुद्दे पे लड़ूंगा। हसन जी, आज नहीं लड़ूंगा, कल तक लड़ता रहूंगा, परसों जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। और जब तक के हिंदुस्तान में गरीबों को शिक्षा, चलिए आपने भी फ्री नहीं करवा लूंगा और ये शिक्षा का माफिया राज बंद नहीं करवा लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आपका दिल चाहे तो मेरी बात सुनिए, ना दिल चाहे मेरी बात आज विपक्ष अगर एक हो जाए तो बीजेपी को हरा सकता है, लेकिन समस्या यही है कि विपक्ष ही बिखरा हुआ है। चाहे तो मेरी लड़ाई में साथ आइएगा, आपका दिल चाहे तो मुझे भगा दीजिएगा, लेकिन लड़ाई में लड़ूंगा शिक्षा की। अभी जरा इन्हें बोलने दी। इस वक्त विपक्ष एक हो या ना हो, लेकिन जनता एक है, और इस वक्त चाहे जनता किसान हो, मजदूर हो, मुसलमान हो, और तमाम तबके के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सब एक हैं। इन्होंने जो तय कर रखा है वो आपको आगे आने वाले इलेक्शन में यूपी में मालूम हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी के बयान की इन्होंने मुझसे सवाल करा वकील साहब ने, तो ये कम से कम इन्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश जी ने सिर्फ ये कहा है कि इन्होंने 7 पढ़ा, 7 पढ़ने को इन्होंने कह दिया कि साहब उनकी कंपैरिजन कर दिया, और आप लोगों को भी कम से कम इस बात को नहीं करना चाहिए था। तो आखिर इतना डिस्टॉर्शन, इतना हर चीज में घुमाव फिराव क्यों करते हैं बीजेपी वाले? ठीक है, अब बात इतनी सी है कि चुनाव में जाने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता भी, और ये जनता तय करने वाली है कि उसे किसके साथ जाना है। एक विकल्प ये हो सकता था कि विपक्ष एकजुट होता, और एक विकल्प ये है कि आज एआईएमआईएम और सपा दोनों अलग अलग खानों में बैठे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव भाटिया जी, अफीम वकार जी, एसटी हसन जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।